हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में थोड़ा सा बात करते हैं कि जो क्लब्स के जो प्लेयर्स जो फुटबॉल में ट्रांसफ़र होते हैं, बात करते हैं कि फ़ुटबॉल ट्रांसफ़र क्या होते हैं। तो फुटबॉल ट्रांसफ़र में आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आप लोग समझ जाओगे। एंड तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा नहीं कह सकता कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मुझे अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड वीडियो को लाइक करो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं एक क्लब से दूसरे क्लब चले जाते हैं, कहते हैं कि क्लब ने इसको साइन किया। तो इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह होती हैं। तो मैं इसको समझाने के लिए मैं एक प्लेयर की एग्ज़ाम्पल लूँगा कि एक प्लेयर की एग्ज़ाम्पल लूँगा। तो उस प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को समझाऊंगा, जिसकी वजह से आप लोग समझाओगे, आपके लोगों के समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, किस तरह एक प्लेयर साइन होता है, किस तरह सेल होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं प्लेयर लूँगा नेमार जूनियर को। तो सबसे पहले सैंटोस ने उसको साइन कैसे किया, उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि प्लेयर्स का नाम, फादर नेम, नेशनैलिटी उसकी, एंड उसके जो मुद्दत होती है कि आपने इस साल से इस साल तक हमारे साथ खेलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेमार ने 2009 से 2014 तक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं सैंटोस के जो प्रोफेशनल प्लेयर रहूँगा उसके लिए खेलूँगा। एंड सबसे जो उसके बाद जो मेन बात होती है, सबसे मेन बात जो होती है वो एक मुद्दत होती है, उसका जो टाइम होता है कि इस समय से इस टाइम तक ये इन क्लब के लिए इसका जो है ना इसका हिस्सा होगा, इसके लिए खेलेगा। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मेन चीज़ जो होती हैं वो होती हैं उसकी सैलरी जो क्या होगी, उसका जो वेज होगा वो क्या होगा। तो पहले बात, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात हो गई वो हो गया टाइम। एंड सेकेंड मेन चीज़ जो हो गई वो हो गई पैसे। तो ये दोनों ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं। तो एक हो गया टाइम एंड सेकेंड हो गया पैसे, कि वो कितने पैसे लेगा। तो ये तो हो गया कि एक ऐसा प्लेयर जो कभी किसी क्लब के साथ साइन नहीं हो, किसी क्लब के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। तो ये तो हो गया उसका कॉन्ट्रैक्ट, जो उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किस तरह वो साइन होता है। तो जब वो एक क्लब से दूसरे क्लब चला जाता है तो वो कैसे चला जाता है। तो नेमार जूनियर सैंटोस के लिए खेल रहा था 2009 से 2014 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसके बाद बार्सिलोना को लगा कि हमको नेमार जूनियर चाहिए। बार्सिलोना ने नेमार जूनियर को देखा, तो बार्सिलोना ने कहा कि हमको नेमार जूनियर चाहिए। तो बार्सिलोना चली गई नेमार जूनियर को साइन करने के लिए। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था सैंटोस के साथ, तो वो 2014 में ख़त्म होने वाला था। उसके बाद नेमार जूनियर फ्री हो जाता, आज़ाद होता था, जिस क्लब के साथ वो चाहता वो कॉन्ट्रैक्ट करता। बट 2014 तक यानी तो 2014 से पहले वो सैंटोस का प्लेयर था। तो बार्सिलोना ने नेमार जूनियर को देखा, तो नेमार जूनियर बार्सिलोना को बहुत अच्छा लगा। तो बार्सिलोना ने कहा कि हमको नेमार जूनियर चाहिए। तो 2013 में नेमार जूनियर बार्सिलोना को चाहिए था एंड 2014 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो बार्सिलोना चली गई 2013 में सैंटोस के पास। तो सैंटोस से कहा कि हमको नेमार जूनियर चाहिए। तो नेमार जूनियर सैंटोस ने कहा कि हाँ हम नेमार जूनियर देंगे, बट हमको नेमार जूनियर फ्री में नहीं देंगे, हमको पैसे चाहिए इसके लिए। तो उसके साथ उसका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था। तो उसने कहा कि आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो आप कितने पैसे लोगे। तो सैंटोस वाले ने कहा हम पैसे लेंगे 50 मिलियन पैसे लेंगे, 50 मिलियन यूरो थे या पाउंड थे, तो 50 मिलियन या डॉलर थे, तो 50 मिलियन डॉलर या यूरो उसने देकर नेमार जूनियर को ख़रीदा। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एंड नहीं हो गया था उसका। तो नेमार जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हो गया था एंड बार्सिलोना ने उसको साइन कर दिया। तो वो बार्सिलोना ने साइन किया, उसको ख़रीदा, सैंटोस से ख़रीदा नेमार जूनियर का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट। अगर ख़त्म होता तो नेमार जूनियर फ्री होता, वो जिस क्लब में जाना चाहता तो वो चला जा सकता था। बट अभी उसने साइन किया, सैंटोस की वजह से साइन किया, सैंटोस ने उसको सेल कर दिया यहाँ पर बार्सिलोना के ऊपर। तो ये तो हो गया सेल होने की बात कि किस तरह एक प्लेयर सेल होता है, कि अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता है, अभी आपके क्लब में होता है तो आप उसको
का ख़त्म सेल कर देते हो। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी बाकी है आपके क्लब में एंड कोई और पार्टी आता है आपके प्लेयर को चाहता है, तो आप उसको कहते हो कि मुझको ये प्राइस दे दो एंड आप अगर आप प्लेयर चाहते हो तो आप प्लेयर ले लो। तो उसने प्लेयर लेकर चले गए, बार्सिलोना वाले प्लेयर नेमार जूनियर को लेकर आ गए एंड सैंटोस को 50 मिलियन दे गए। तो ये तो हो गई सेल होने की बात। तो इसके बाद बार्सिलोना ने नेमार जूनियर को साइन किया 2013 से 2018 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट था, 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वो खेल रहा था 2017 में PSG ने देखा कि एंड नेमार जूनियर की कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ और ऐड हो गई। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एक और बताऊंगा कि रिलीज़ क्लोज बार्सिलोना ने उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया 190 मिलियन यूरो या डॉलर। उसने लिख दिया कि ये नेमार जूनियर का रिलीज़ क्लोज है, मतलब अगर आपको नेमार जूनियर चाहिए तो आप ये पैसे लेकर आओ 190 मिलियन, तो आप बिना पूछे नेमार जूनियर को ले सकते हो। अगर ये रिलीज क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है तो जो दूसरी पार्टी होती है जिसको प्लेयर चाहिए होता है तो वो जिस क्लब के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट जिस क्लब के साथ है, तो उस क्लब के जो मैनेजर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, उसके जो कि आप कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके साथ बैठकर जो बातें करते हैं, उसके साथ मीटिंग करते हैं कि हमको, वो कहता है कि हमको इतने पैसे चाहिए, वो कहता है कि हमारे पास इतने। तो एक सौदा होता है तो जितने पैसों पे राज़ी होते हैं तो उतना देकर पहले जो बार्सिलोना तो उतने देकर प्लेयर ख़रीदते हैं। जैसा बार्सिलोना ने सैंटोस से ख़रीदा था, तो सैंटोस से उसने ख़रीदा था एंड यहाँ पर उसने रिलीज़ क्लोज लिख दिया कि 190 मिलियन नेमार जूनियर का रिलीज़ क्लोज है। अगर किसी को नेमार जूनियर चाहिए तो 190 मिलियन यूरो या डॉलर देकर, डॉलर थे या यूरो थे मुझे सही से पता नहीं, बट रिलीज़ क्लोज लिख दिया कि 190 मिलियन आप रिलीज़ क्लोज दे दो एंड बिना पूछे आप नेमार जूनियर को लेकर जा सकते हो। तो 2017 में नेमार जूनियर PSG ने देखा एंड यहाँ पर नेमार जूनियर का एक साल बाकी था 2018 तक एंड यहाँ पर नेमार जूनियर ने फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बार्सिलोना के साथ 2022 तक एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था नेमार जूनियर ने बार्सिलोना के साथ PSG क्लब ज्वाइन करने से पहले। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में बार्सिलोना ने जो नेमार जूनियर का रिलीज़ क्लोज लगाया 22 मिलियन यूरो का रिलीज़ क्लोज लगाया था बार्सिलोना ने नेमार जूनियर का। तो बस PSG को नेमार जूनियर पसंद आ गया, तो नेमार जूनियर उसको चाहिए था। तो यहाँ पर PSG आकर बिना पूछे किसी से बात नहीं की, उसने बार्सिलोना को 222 मिलियन यूरो देकर नेमार जूनियर को लेकर चले गए। कोई भी क्लब के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, किसी के साथ मीटिंग या नेगोशिएशन जिसको कहते हैं वो नहीं हो गया। सीधा जिसका बार्सिलोना ने जितना प्राइस लगाया था वो प्राइस देकर वो लेकर चले गए। तो नेमार जूनियर ने PSG ज्वाइन किया। तो इस तरह एक प्लेयर जो पहले फ्री होता है तो उसको कैसा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सैंटोस वाले ने। उसके बाद आप जिस क्लब के साथ हो तो उसने सेल कर दिया एंड यहाँ पर बार्सिलोना ने उसको साइन कर दिया। तो यहाँ पर 50 मिलियन में वो आ गया था एंड उसके बाद बार्सिलोना ने उसको रिलीज़ क्लोज दिया था 190 मिलियन पहले, उसके बाद 222 मिलियन। तो रिलीज़ क्लोज के बाद PSG ने उसको साइन कर दिया। अभी वो फ़िलहाल PSG में खेल रहे हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं कि लोन पर कैसे भेजा जाता है। तो लोन पर ऐसे होता है कि बार्सिलोना ने फिलिप कुटिन्यो को साइन किया था, तो यहाँ पर उसका परफॉर्मेंस सही नहीं था, या ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस सही नहीं होता है, या फिर ऐसा होता है कि कोई प्लेयर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके जो किसी और क्लब को आपके साथ ऐसा बेंच पर पड़ा रहता है एंड किसी और क्लब को इस प्लेयर की अदर लीग में जो आपकी जो अपोजिट में नहीं खेलता हो, तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो वो आपको कहता है कि इसके जो वेजेस हैं, जो सीज़न के जो वेजेस हैं वो मैं आपको पे करूँगा, आपको दे दूँगा, बट आप ये प्लेयर थोड़े 6 मंथ के लिए या 1 सीज़न के लिए आप मुझे दे दो, या 2 सीज़न के लिए आप मुझे दे दो। तो आप उसको भी दे सकते हो 6 मंथ के लिए, या 1 ईयर के लिए, या 2 ईयर्स के लिए आप उसको दे सकते हो। अगर आपका प्लेयर अच्छा है एंड वो डिपेंडेबल है, इस प्लेयर के ऊपर
तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मुझे इस प्लेयर के जो वेजेस हैं वो भी पे करोगे आप इस सीज़न के या एक 6 मंथ के, एंड मुझे भी थोड़ा सा बोनस दोगे थोड़ा, तो वो क्लब देखेगा जो उसको ज़रूरत है कि मुझे कितना ज़रूरत है, मुझे ये प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट थे, वो क्लब देखता है कि मुझे कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पर आपको लोन जो पैसे होंगे जो उसकी जो सैलरी होगी वो क्लब पे करेगा, एंड आप जो क्लब है वो आपको भी पैसे पे करेगा। एंड अगर आपका जो एक ऐसा प्लेयर है जिसके वेजेस बहुत ज़्यादा हैं एंड आपकी जो प्लेयर्स हैं वो आपके साथ, जैसा बार्सिलोना में अभी हो रहा था, तो फिलिप कुटिन्हो को सेंड कर दिया एस्टन विला में इसको बहुत ज़रूरत थी फिलिप कुटिन्हो की, एंड यहाँ पर आपको जो है ना एस्टन विला को ज़रूरत थी, एंड बार्सिलोना भी इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि एंड फिलिप कुटिन्हो को चाहा था, फिलिप कुटिन्हो भी जाना चाहता था लोन पर, तो उसने बार्सिलोना ने उसको सेंड कर दिया लोन पर। एंड एक और बात, तो अगर आपका प्लेयर ऐसा है कि वेजेस ज़्यादा ले रहे हैं एंड आपके जो काम है जो उसकी परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है, तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि क्लब कह सकता है कि आप इन प्लेयर की ये प्लेयर एक क्लब को ज़रूरत है बट वो क्लब इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, तो आप कह सकते हो कि आधे पैसे मैं देता हूँ इसके प्लेयर के वेजेस एंड आधे आप दे दो 6 मंथ के या 1 ईयर के, एंड आप इसको लोन पर ले लो तो वहाँ पर जाकर खेलेगा एंड आप इसको जो है ना सिर्फ आधे पैसे दोगे, तो इस तरह जो है ना वो प्लेयर वो उस क्लब में चला जाएगा। एंड ट्रांसफ़र विंडो एक साल में 2 मरतबा आती हैं, एक जो समर में आती हैं, समर जुलाई एंड अगस्त, जुलाई 1 से लेकर अगस्त 31 तक आती हैं, एंड उसके बाद जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक आती हैं। अभी उसमें तो ये कुछ बातें थी तो ट्रांसफ़र के बारे में कि किस तरह बल्लेबाज में ट्रांसफ़र होता है, किस तरह जो है ना एक प्लेयर दूसरे क्लब ज्वाइन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर थोड़ा सा भी समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो अगर बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।